सो टू बिगिन विथ क्लर्जी क्लास में जो सबसे पहले कैरेक्टर था हमारे पास दैट वाज द प्रायरिस। अब प्रायरिस क्या होती है? प्रायरिस जो है वो किसी चर्च में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है किसी नन का, बिलो द एबेस, मतलब शी वाज द लीडर ऑफ ऑल द नन्स यू कैन से। और ये चौसर के कैंटरबरी टेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी। हर नेम वाज मैडम एग्लेंटाइन। सो जो फर्स्ट थॉट है हमारे माइंड में आता है एज सून एज वी थिंक ऑफ अ प्रायरिस, तो वी विल थिंक शी इज़ अ वेरी रिलीजियस लेडी। बट ओवर हेयर इन द केस ऑफ दिस प्रायरिस, लेट्स सी, दिस प्रायरिस शी wants to act like a princess. शी विशेज़ टू एक्ट एज अ लेडी ऑफ द कोर्ट विद हर मैनर्स। तो ये क्या करती हैं, इनको बहुत शौक है एक कोर्ट की लेडी, दैट मीन्स अ प्रिंसेस, टू बी अ प्रिंसेस। तो इसके लिए शी बिहेव्स इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैनर, मतलब अपने नाक से गाना गाती हैं। देन शी स्पीकिंग इनकरेक्ट फ्रेंच, गलत तरीके से फ्रेंच बोलती हैं, बिकॉज हाई क्लास सोसाइटी जो थी उस टाइम पे दे यूज़ टू टॉक फ्रेंच। तो उनकी तरह बिहेव करने के लिए शी स्टार्ट्स टॉकिंग इन फ्रेंच, बट वो बहुत वियर्ड लगता है। देन शी ट्राइज टू प्रिटेंड टू बी कोर्टली। शी इज़ ऑपोजिट ऑफ व्हाट नन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो शी इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट, जो भी हम एक नन से एक्सपेक्ट करते हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अब इनके पास लैब डॉग्स हैं। लैब डॉग्स क्यों रखे हैं? बिकॉज जो प्रिंसेस थी उस टाइम पे दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ लैब डॉग्स। तो उस तरह से बिहेव करने के लिए इन्होंने एक्सपेंसिव चीज़ें एंड लैब डॉग्स रखे हैं। देन शी वेयर्स ब्यूटिफुल क्लोथिंग। और यूजुअली एक नन से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्होंने अपने हाथ में एक माला पकड़ी हुई है, बट इनके केस में शी इज़ वेयरिंग ज्वेलरी, कोरल ब्रेसलेट। एंड ब्रेसलेट पे क्या लिखा हुआ है? ब्रेसलेट पे इट हैज़ बीन रिटन अमोर विंसेट ओमनिया। तो दिस इज़ फ्रेंच, जिसमें कि अमोर विंसेट ओमनिया का क्या मीनिंग है? लव कॉन्कर्स ऑल। और इन्होंने यहाँ पे एज वी कैन सी हेयर इन द पिक्चर, इनके हेयर्स टाइड अप हैं। तो हेयर पे जो उन्होंने हेड ड्रेस लगाई है उसे टाई अप करने के लिए भी शी इज़ यूजिंग अ गोल्ड पिन। और गोल्ड पिन पे क्या इनग्रेव्ड है? लेटर ए। नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो टोल्ड दैट कभी ये किसी माउस को या किसी भी एनिमल को कहीं पे ट्रैप हुआ देखेंगी तो शी स्टार्ट्स वीपिंग, क्योंकि यही एक रिएक्शन एक प्रिंसेस भी देगी उस सिचुएशन में। बट उसके ही नेक्स्ट 2 लाइन्स के बाद हमें पता चलता है बिहेव, तो शी स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ प्रिंसेस बाय वीपिंग ऑन सीइंग अ माउस ट्रैप्ड। बट एक्चुअली में ये अपने जो डॉग्स हैं, अपने जो इन्होंने हाउंड्स रखे हुए थे, उनको ही ये फ्लैश फीड करती थी। मीन्स शी इज़ ऑलवेज प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग दैट शी इज़ नॉट। नाउ शी स्पीक्स mispronounced French. शी हैज़ एन अनॉमस फोरहेड। इनका फोरहेड जो है दैट इज़ वेरी ब्रॉड, लाइक ओवर हेयर। एंड शी लुक्स प्रिटी। जो नन्स थी दे आर एक्चुअली नॉट कंसिडर टू बी प्रिटी, क्योंकि उनको अपने लुक्स पे इतना बॉदर नहीं करती थी। बट दिस प्रायरिस शी वॉज प्रिटी एंड शी वॉज अकम्पनीड बाय अ नन एंड 3 प्रीस्ट। इनके साथ में कौन था? एक नन थी और 3 प्रीस्ट थे। इनकी इंट्रोडक्शन चौसर ने प्रोलॉग में नहीं दी है, बट इट इज़ टोल्ड कि नन ने और एक प्रीस्ट ने टेल सुनाई थी, एक एक टेल सुनाई थी उन्होंने भी। Then her greatest oath was, this prioress's greatest oath was by Saint Eloi. कुछ भी बोलने से पहले she used to say by Saint Eloi. Now the next character in the clergy class section is the monk. अब monk के बारे में सुनते ही जो फर्स्ट थॉट है हमारे माइंड में आता है कि monk कोई ऐसा इंसान होगा जो कि काफ़ी प्रे करता होगा एंड रिलीजियस होगा। एंड यूजुअली मॉन्क्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है दैट दे आर अ ग्रुप ऑफ मैन जो डिसाइड करते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे और वो अपनी लाइफ पूरी तरह से चर्च को डिवोट करेंगे। बट दिस मॉन्क इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट टू हिज वोकेशन। ये क्लर्जी क्लास का मेंबर तो ज़रूर है,
बट इसने वो क्लास ज्वाइन कर ली जस्ट फॉर द रीज़न ऑफ बीइंग कॉल्ड अ मॉन्क। बट इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मॉन्क की। ही इज़ हैंडसम, ही लव्स हंटिंग एंड हैज़ मैनी हॉर्सेस। यूजुअली मॉन्क्स डोंट गो फॉर हंटिंग, बट इसे हंटिंग बहुत पसंद है। और इनकी जो बिल्ट है, ही हैज़ अ टोटली मैनली स्ट्रक्चर। इनका जो फेस है आप देखेंगे, इट इज़ शाइनिंग एंड ही इज़ बाल्ड। बाल नहीं है इनके सर पे, एंड सर और फेस जो है वो शाइन कर रहा है। और होस्ट ने इनके बारे में कमेंट किया है दैट अगर ये मॉन्क नहीं होते तो ही वुड हैव श्योरली मैरिड, बिकॉज उनको होस्ट को ऐसा लगता है दैट ही इज़ अ वेरी लस्टफुल मैन, और इनके काफ़ी सारे बच्चे होते। नेक्स्टली बताया गया है कि इन्होंने एक हॉर्स रखा है जिसकी जो ब्रिडल है, जिससे मतलब उसे पकड़ते हैं, उसकी आवाज़ चर्च की बेल से भी ज़्यादा तेज़ है। ही enjoys hunting even though the church does not allows monk to do so। अब इनको हंटिंग पसंद है, बट चर्च जो है वो अलाउ नहीं करता कभी भी मॉन्क्स को ऐसा करने के लिए। तो तभी कहा जाता है कि दिस मॉन्क इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल मॉन्क। इनको फूड पसंद है, वाइन पसंद है। सो मॉन्क्स डू नॉट ड्रिंक यूजुअली, बट इस मॉन्क की जो फेवरेट जगह ही है दैट इज़ अ टेवर्न। His sleeves were made of fur and hood was fastened with a gold pin. Now, like over here in this picture, you will see कि इसकी जो मॉन्क की स्लीव्स है ये भी खुद फर की बनी हुई है, और इन्होंने अपनी हुड के एंड में एक गोल्ड पिन लगाई हुई है। सो यूजुअली बीइंग अ मॉन्क, इनके हाथ में एक रोजरी बीड होनी चाहिए, मतलब माला होनी चाहिए। बट इस मॉन्क के हाथ के हुड के साथ क्या लगा हुआ है, देयर इज़ अ गोल्ड पिन अटैच टू हिज हुड। और जो नरेटर हैं चौसर यहाँ पे, उनका ये मानना है कि एक्चुअली में दिस मैन इज़ नॉट शुड नॉट बी अ मॉन्क, क्योंकि इनमें चौसर को लीडरशिप स्किल्स नज़र आती हैं। ये पूरे के पूरे रूल्स जो है ये चर्च के, उन्हें इग्नोर करते हैं और जो इनका मन आता है वही करते हैं। He was bald and had a manly build and was usually well dressed like a prosperous lord। अब ड्रेसिंग भी इनकी यूजुअली यूज टू बी लाइक अ प्रॉस्परस लॉर्ड। किसी जगह से नहीं लगता था दैट ही इज़ अ मॉन्क। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इन द section of religious group is the friar। Now, in the medieval times, the duty of the friar was actually to stay poor। इनका ये ड्यूटी था दैट दे हैड टू स्टे पुअर। ये खुद से कोई जॉब नहीं कर सकते थे, जस्ट लाइक मॉन्क्स। मॉन्क्स जो एक साथ रहते थे, एक सेल्फ सफिशेंट कम्युनिटी थी। बट फ्रायर्स का क्या होता था, दे यूज टू बी लिविंग अलॉन्ग विद द कॉमन पीपल। जो कॉमन लोग थे ये उनके साथ रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। इनका काम था बेग करना और डोनेशंस लेना और बेगर्स की हेल्प करना। बट इंस्टेड ऑफ दैट दिस बेगर or this friar whose name was actually Herbert था, तो ये नाम से फ्रायर and a member of the religious order, but he was the most corrupt person। What he used to do, that he used to arrange the marriages of ladies, young ladies की जो थी marriages arrange करता था, and people used to believe that he is a very good man। but actual intention क्या थी marriages arrange करने के पीछे, that he already had an affair with those ladies, and it was believed that he had an affair to such an extent कि he made them pregnant, because of which इसे finally जाके उनकी marriages arrange करनी पड़ती थी। then he used to hear confession of the people। अब friars का क्या काम होता था, उन्हें लोगों की confession, उनके sins सुनने थे, and in case the confession was sincere तो उनको God की forgiveness देनी थी लोगों को। बट ही यूज टू हेयर द कन्फेशन ऑफ द पीपल, और वो कन्फेशन सिंसेयर भी नहीं होती थी, बट स्टिल ये उनको फॉरगिवनेस देता था। क्यों? फॉर द सेक ऑफ मनी, ताकि ये लोगों से पैसे ले लें। देन ही वॉज ऑल्सो अ सिंगर, और इसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी
इन कीपर्स के साथ और बारमेड्स के साथ. वाई? बिकॉज ही लव्ड फूड एंड वाइन अ लॉट. सो इन ऑर्डर टू गेट दीज थिंग्स ईजिली, इसने काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट बना के रखा था इन कीपर्स एंड बारमेड्स के साथ. The next character that we have in the religious group is the parson. पार्सन एक ऐसा इंसान होता है, ही इज़ बेसिकली अ प्रीस्ट, जो चर्च में काम करता है एंड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है कुछ एक छोटे से एरिया की, कि इस एरिया के तुम प्रीस्ट हो और यहाँ के जो लोग आएंगे यू हैव टू गाइड देम. सो ही इज़ टोटली कॉन्ट्रास्ट टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर. अब आप देखेंगे कि बाकी जो मेंबर्स थे, जितने भी हमने रिलीजियस ऑर्डर के अभी तक पढ़े, दे वर ऑल करप्ट. बट जो पार्सन है, यही एक सही इंसान है जो चौसो के अकॉर्डिंगली एंड एक्चुअली जिसने सही काम किया है अपनी लाइफ में. ही डज़ नॉट हैव मच वेल्थ, बट वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिच मानता है. क्यों? क्योंकि उसके थॉट्स और उसकी डीड्स दे आर वेरी गुड. He hates excommunicating those who cannot pay their taxes and sometimes even pays for them. अब excommunicating means कि किसी इंसान को चर्च में आने से मना कर देना, उसे चर्च की परफॉर्मेंसेस में और चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से मना करना. तो जो लोग उस टाइम पर अपने टैक्सेस नहीं पे कर पाते थे, तो दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द चर्च. सो पार्सन वॉज सो काइंड हार्टेड कि कभी कभी अगर उससे पॉसिबल होता था, ही यूज टू पे देयर टैक्सेस एंड ही यूज टू अलाउ देम टू कम टू द चर्च. अब जो भी उसके आसपास के जो एरिया में लोग थे जो उसके पास आते थे, तो ही ऑलवेज यूज टू मेक श्योर टू विजिट हिज रेगुलर चर्च गोअर्स इन एनी कंडीशन. अब ये सिनर्स के साथ भी ही वॉज अ वेरी गुड मैन, और उनको भी सच मतलब ही यूज टू टीच देम टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ. ही यूज टू फॉलो वॉट एवर ही यूज टू से. दैट मीन्स ही यूज टू प्रैक्टिस वॉट ही प्रीचेस. जो भी ये कहते थे वो खुद भी वैसा करते थे. ही वॉज अ वेरी डिवाउट चर्च मैन. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज समनर. समनर का क्या काम होता है? ही इज़ अ पर्सन इन अ चर्च जो कि लोगों को जब वो कोई क्राइम कमिट करते हैं, ही कॉल्स देम इन द चर्च टू कन्फेस देयर सिंस. बट इन हिज केस ये लोगों को ये समझाता है दैट दे शुडंट बी स्कैर्ड ऑफ गेटिंग एक्सकम्युनिकेटेड. एक्सकम्युनिकेटेड मीन्स चर्च की परफॉर्मेंसेस से उन्हें निकाल देंगे, इस चीज़ का डर उन्हें नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे कैन ईजिली ब्राइब द समनर एंड वो उन्हें फ्री कर देगा ऑल देयर सिंस. So, but contrary to his vocation, he could be easily bought by the people. So लोग उसे खरीद लेते थे. They used to bribe him and he used to say in the church that they have confessed their sins. Now he had a disease जिसकी वजह से ये बहुत ugly दिखता था, and children also used to be scared of his appearance. Because of this disease, he had pimples all over his face. As over here you will see in the image, उसका फेस पूरा रेड हो चुका है, सोर्स हो चुके थे, एंड देयर वॉजंट एनी क्योर टू हिज डिजीज़. नाउ इट इज़ ऑल्सो सैड दैट अगर इसे कोई पैसे देता और या कोई क्वार्टर ऑफ वाइन देता, तो उसके लिए ही कुड हैव सोल्ड हिज वाइफ ऑल्सो. ही वुड अलाउ एनी वन टू कीप हिज वाइफ फॉर अ क्वार्टर ऑफ वाइन. अब इसे गार्लिक पसंद था एंड अनियंस पसंद थे, बिकॉज ऑफ विच इनकी ब्रेथ बहुत ख़राब थी. सिमिलर टू द पार्टनर, ये भी वही काम करता था. ही जस्ट यूज टू लूट द पीपल फॉर हिज ओन सेक. नाउ इट वॉज बिलीव कि उस टाइम पर समनर्स को इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते थे. दे वर नॉट पेड वेल बाय द चर्च, बिकॉज ऑफ विच दे वर फोर्स्ड टू ब्राइब. He speaks only Latin when he drinks. Now the next one is the partner. Partner का क्या काम होता था? That he used to sell the pardons. Means अगर किसी ने चर्च में जाके अपने सिंस को कन्फेस किया होता है, तो बिशप उसे एक पार्डन लेटर देता है दैट ही इज़ फ्री फ्रॉम हिज सिन. तो झूठ मूठ के पार्डन्स ये सेल करता था जस्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी. His voice was as high as a goat and लंबे बाल थे of yellow color. He was a good singer and also